हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नेरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका हैबिटेट और उसके क्लासिफिकेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Digestive system of Nares. Digestive system includes alimentary canal and digestive glands. नेरिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के बना होता है, या हम कह सकते हैं जो नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। उसमें एलिमेंट्री कैनाल्स आती है और क्या आती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। हमने देखा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के बना है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की गई है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है। कहाँ से एक्सटेंड होती है, एंटीरियर एंड से, बॉडी की एंटीरियर एंड से स्टार्ट होकर वो पोस्टीरियर एंड तक जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नेरिस की एंटीरियर बॉडी यहाँ पे दिखाई गई है और ये वाली जो है ये पोस्टीरियर बॉडी है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो नेरिस की एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड होती है। It is open at both ends. The anterior opening is the mouth and posterior opening the anus. एंट्री कैनाल होती है वो दोनों एंड पे ओपन होती है। एंटीरियर एंड पे कहाँ पे ओपन होती है, ये माउथ में ओपन होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटीरियर एंड पे माउथ में ओपनिंग हो रही है, और जबकि जो पोस्टीरियर ओपनिंग है वो क्या होती है, एनस होती है। ठीक है ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। वो कौन कौन से रीज़न हैं उनको हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो है फॉरगट, कंप्राइजिंग बक्कल कैविटी और फेरिंग। जो फॉरगट है उसमें क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी आती है और फेरिंग्स आती है। जो सेकेंड रीज़न है एलिमेंट्री कैनाल का वो है मिडगट, कंप्राइजिंग ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मिडगट के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं। थर्ड जो रीज़न है वो है हाइंडगट, इसमें क्या आती है, रेक्टम आती है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमने देखा एक स्ट्रेट ट्यूब है, बॉडी के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड होती है ये। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो दोनों एंड पे, एंटीरियर एंड पे भी और पोस्टीरियर एंड पे भी, दोनों पे ओपन होती है। एंटीरियर एंड पे कहाँ पे ओपन हो रही है, तो माउथ में, जबकि पोस्टीरियर में एनस पे ओपन होती है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो शुरू वाला रीज़न होता है उसे फॉरगट कहते हैं, उसके अंदर क्या आ जाती है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स आ जाती है। ये जो मिडल वाला रीज़न होता है तो वो क्या कहलाता है, मिडगट कहलाता है। उसके अंदर आ जाते हैं ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और जो लास्ट वाला जो रीज़न होता है उसे हम हाइंडगट कहते हैं, उसके अंदर क्या आती है, रेक्टम आ जाती है। करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉरगट के अंदर आता है माउथ। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ पेरिस्टोमियम। जो माउथ है वो पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पेरिस्टोमियम है, पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। द माउथ ओपन्स पोस्टीरियरली इनटू द बक्कल कैविटी। ये जो माउथ है ये पीछे की तरफ किस में ओपन हो रहा है, बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वो है बक्कल कैविटी। द बक्कल कैविटी इज़ अ वाइड चैम्बर विद क्यूटिकुलर लाइनिंग। ये जो बक्कल कैविटी होती है ये कैसा है, एक वाइड चैम्बर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसा है, वाइड चैम्बर हमें देखने को मिल रहा है। और ये किससे लाइन रहता है, इसकी जो वॉल होती है वो क्यूटिकल से लाइन रहती है, सराउंडेड रहती है। इट इज सिटुएटेड इन द पेरिस्टोमियम। ये कहाँ पे सिटुएटेड रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पेरिस्टोमियम में ये प्रेजेंट रहता है। ये पेरिस्टोमियम है, इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। द क्यूटिकल ऑफ बक्कल कैविटी इज थिकन एट वेरियस पॉइंट्स इनटू डार्क ब्राउन डेंटिकल्स और पैराग्नेट्स। कैविटी की जो क्यूटिकल है वो कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जगह पे क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, थिकेंड हो जाती है, और किस में चेंज हो जाती है, वो डार्क ब्राउन डेंटिकल्स और पैराग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है ना। इट लीड्स इनटू फेरिंग्स। ये जो बक्कल कैविटी है ये आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, ये आगे की तरफ हो जाती है ओपन फेरिंग्स के अंदर। यहाँ हम डायग्राम में देखिए, ये जो बक्कल कैविटी है इसकी जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो है ना वो कुछ पॉइंट्स पे कैसी हो रही है, थिक हो रही है, मोटी हो रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डार्क ब्राउन डेंटिकल्स या हम जिसे पैराग्नेट्स कह रहे हैं इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो अब हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। It extends up to the fourth segment and is also lined internally by cuticle. फेरिंग्स है वो नेरिस के फोर्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड्स होता है, और ये जो फेरिंग्स है ये भी इंटरनली अंदर की तरफ क्यूटिकल से लाइंड रहता है, सराउंडेड रहता है। One pair of cuticular teeth is enlarged to form jaws at the posterior end of pharynx. एक पेयर क्यूटिकुलर टीथ का वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और क्या बना लेता है, जॉज में कन्वर्ट हो जाता है या जॉज फॉर्म कर लेता है एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये फेरिंग्स है जो कि नेरिस के फोर्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड हो रहा है, और ये जो है इंटरनली लाइंड रहता है किसके थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू। एक पेयर जो क्यूटिकुलर टीथ है वो क्या नाम है, एनलार्ज हो जाते हैं और क्या कन्वर्ट कर जाते हैं, वो जॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन द फेरिंजियल रीजन। फेरिंजियल रीजन्स में प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। Protractor muscle evert the buccal cavity and pharynx, and the retractor muscles withdraw it. The pharynx leads to esophagus. Pharyngeal region में जो प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट है उनका काम क्या है। जो प्रोट्रैक्टर मसल होती है वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को क्या करने का काम करती है, इवर्ट करने का काम करती है, मतलब बाहर निकालने का काम करती है, जिससे कि वो क्या करता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या नाम है, पकड़ता है। जबकि जो रिट्रैक्टर मसल होती है वो फेरिंग्स और बक्कल कैविटी को अंदर लेने का काम करती है, ठीक है ना, अंदर करती है। जैसे ही उसने क्या नाम है अपना फूड या प्रे को कैप्चर कर लिया तो वो क्या करेंगी, वो मसल्स उसको फेरिंग्स और बक्कल कैविटी को प्रे के साथ साथ अंदर ले लेंगी। तो जो प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को बाहर इवर्ट करती हैं, जबकि जो रिट्रैक्टर मसल है वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को विड्रॉ करती हैं, अंदर करती हैं। अब जो फेरिंग्स है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फेरिंग्स है वो आगे की तरफ ईसोफेगस में ओपन हो रहा है। अब ईसोफेगस को हम देख लेते हैं। इट इज़ अ नैरो ट्यूब ऑक्यूपाइंग 5 सेगमेंट्स बिहाइंड द फेरिंग्स। ईसोफेगस जो है एक नैरो पतली सी ट्यूब होती है जो कि 5th सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है या 5 सेगमेंट्स में ऑक्यूपाई होती है, हमें देखने को मिलती है। बिहाइंड द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट रहती है। इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ लार्ज ग्लैंडुलर पाउचेस, द ईसोफेगल सीसा। ये जो ईसोफेगस है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक पेयर लार्ज ग्लैंडुलर पाउच प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेजियल सीसा कहते हैं। द ईसोफेगस इज फॉलोड बाय द स्टमक इंटेस्टाइन। अब ये जो ईसोफेगस है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं ये फेरिंग्स के बाद क्या प्रेजेंट है, ये एक नैरो ट्यूब देखने को हमें मिल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगस कह रहे हैं। ये जो ईसोफेगस है इसमें एक पेयर लार्ज ग्लैंडुलर पाउचेस प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगल ग्लैंड या ईसोफेगल सीसा कहते हैं। अब ये जो ईसोफेगस है आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, स्टमक इंटेस्टाइन में ये ओपन होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टमक। अ डिस्टिंक्ट स्टमक इज एब्सेंट। जो डिस्टिंक्ट अलग से जो स्टमक होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। इट इज अ स्ट्रेट थिन वॉलेड ट्यूब विच इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एट ईच सेगमेंट। ये जो स्टमक है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, थिन वॉल्ड होता है, इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, ये ट्यूब जैसा हमें देखने को मिलता है। विच इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एट ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में कैसा रहता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। द स्टमक इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो स्टमक इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो है ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड्स। एपिथेलियल लाइनिंग कंटेन ग्लैंड सेल्स।
ये जो स्टमक इंटेस्टाइन है, इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो क्या कंटेन करके रखती है, ग्लैंड सेल्स कंटेन करके रखती है। दीज सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, जिससे कि फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो हमने देखा कि जो नैरिस है उसमें कोई डिस्टिंक्ट स्टमक नहीं होता है जिसे हम देख करके कह सकते हैं कि हाँ ये स्टमक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसे स्टमक इंटेस्टाइन का नाम दे दिया गया है। ये जो स्टमक इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ही फूड का ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और जो इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो ग्लैंड सेल्स कंटेन करके रखती हैं, और ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, जिससे कि क्या होगा, फूड का डाइजेशन होता है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं रेक्टम के बारे में। इट ऑक्यूपाइज द लास्ट बॉडी सेगमेंट एंड ओपन आउट थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड एनस। जो रेक्टम है वो नैरिस की बॉडी के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, और ये बाहर की तरफ एक अपर्चर के थ्रू ओपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। हम देख लेते हैं कि जो नैरिस है वो आखिर क्या खाता है, उसका फूड क्या है। नैरिस इज कार्निवोरस। नैरिस क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल है जो कि क्या करता है, मीट पे फीड करता है। कार्निवोरस क्या कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मीट पे फीड करते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स सच एज क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, वर्म्स एंड देयर लार्वा। ये जो नैरिस है ये छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि क्रस्टेशियंस हो गए, मोलस्क हो गए, वर्म्स हो गए, और जो वर्म्स का जो लार्वा होता है उन पे फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं। तो नैरिस क्या है, कार्निवोरस है, और ये स्मॉल एनिमल्स जैसे कि क्रस्टेशियंस, मोलस्क, वर्म्स पे फीड करता है। फीडिंग, अब हम देख लेते हैं कि जो नैरिस है वो खाना खाता कैसे है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम किस तरह खाते हैं खाना, हमने क्या नाम है, प्लेट में रोटी ले ली, दाल ले ली, हाथ से खा लिया, बस इस तरह से खाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो नैरिस है आखिर वो किस तरह खाना खाता है, क्या उसके भी हाथ पैर हैं, ठीक है। फूड इज टेस्टेड बाय द टैक्टाइल प्रोस्टोमियल पाल्स एंड द पेरिस्टोमियल सीराई। जो नैरिस है वो क्या करता है, सबसे पहले फूड को टेस्ट करता है कि वो उसके लिए ठीक है या नहीं है, किसके थ्रू, अपने टैक्टाइल प्रोस्टोमियल पाल्स और पेरिस्टोमियल सीराई के थ्रू। वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, नैरिस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने इस एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। फूड है वो किसके थ्रू टेस्ट किया जाता है, प्रोस्टोमियल पाल्स और पेरिस्टोमियल सीराई के थ्रू वो फूड को टेस्ट किया जाता है। इट इज कैप्चर्ड बाय द जॉस प्रेजेंट ऑन द इवर्टेड फेरिस। फिर इन्होंने टेस्ट कर लिया फूड को, हाँ ये इनके लिए बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी भी है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ मैं। जब नैरिस ने चेक कर लिया हाँ ये फूड इनके लिए सही है, तो क्या होता है, जो नैरिस है वो अपनी फेरिंग्स को क्या कर देता है, इवर्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है मसल्स के थ्रू, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। तो ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इवर्टेड फेरिंग्स है, ये क्या है, इस पे जॉज प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या करता है, ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। जैसे ये फूड को कैप्चर करेगा तो फिर ये वापस से फेरिंग्स अंदर चला जाता है। तो इस टाइप से जो नैरिस है वो फीड करता है। वाइल लिविंग इन यू शेप्ड बोरोज, नैरिस एक्सिबिट फिल्टर फीडिंग। जब जो नैरिस है वो यू शेप्ड की बोरोज में रहता है तो वो क्या करता है, फिल्टर फीडिंग को शो करता है। Secretes a mucus cone at one end of the burrows, a water current entering through one end and leaving through the other end by the beating of the parapodia। नैरिस क्या करता है, वो अपने बोरो के एक एंड पे म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिससे कि जो जब वाटर करंट बोरो के अंदर एंटर करेगा, एक एंड से जो वाटर करंट एंटर कर रहा है और दूसरे एंड से जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है पैरापोडिया के थ्रू। जैसे जैसे जो नैरिस है अपने पैरापोडिया को बीट करता रहता है, ठीक है ना, जैसे जैसे ये इस तरह से ये बीट करेगा तो वाटर करंट जो है वो दूसरे एंड से बाहर निकलता रहता है। The food particles coming along with the water current and held in the mucus cone. Mucus cone, which behaves like strainer, is finally ingested by Nares. अब जैसे वाटर करंट बोरो में एंटर करा एक एंड से, तो उसके साथ साथ जो फूड है वो भी आता है वाटर के साथ, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, म्यूकस कोन में इकट्ठा हो जाता है, जो वाटर है वो तो निकल गया, जबकि जो म्यूकस कोन है जो कि नैरिस ने सिक्रीट किया था एक एंड पे, तो जो फूड पार्टिकल्स है वो वहाँ पे क्या हो गए, हेल्ड हो गए, वहाँ पे रुक गए, ठीक है ना। जबकि जो म्यूकस कोन है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो वो स्ट्रेनर छन्नी की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर फूड है वो रह जाता है, जबकि जो वाटर है वो निकल जाता है।
फिर जो फूड है वो नैरिश के थ्रू क्या कर लिया जाता है, इंगेस्टेड कर लिया जाता है। तो इस टाइप से जो नैरिश है वो अपने फूड को फीड करता है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नैरिश जब यू शेप्ड की बोरों में रहता है तो वो फिल्टर फीडिंग को शो करता है। ये क्या करता है, ये अपने बोरों के एक एंड पे म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जबकि जो वाटर करंट है एक एंड से एंटर किया और दूसरे एंड से निकल गया। तो इसी के साथ साथ क्या आते हैं, जो वाटर करंट है इसी के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं बोरों के अंदर। जो म्यूकस कोन जो कि नैरिश के थ्रू सिक्रेट किया गया था वो क्या करता है, एक स्ट्रेनर छन्नी की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, वाटर को तो जाने देता है जबकि जो फूड है उसको पकड़ लेता है। ठीक है ना, जैसे हम क्या नाम है, चाय की जो पत्ती है, चाय को जब हम छानते हैं किस में, छन्नी में, जो चाय है वो तो हमारे कप में आ जाती है, लेकिन जो जो पत्ती है, जो टी है, वो छन्नी में ही रह जाती है। तो इसी तरह से जो म्यूकस कोन है वो किस तरह से काम कर रहा है, एक स्ट्रेनर की तरह काम कर रहा है। ये फूड को तो कैप्चर करके रखा है और जो वाटर करंट है वो बोरों से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, फिर जो फूड होता है वो नैरिश के थ्रू इंगेस्ट कर लिया जाता है और खा लिया जाता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब जो नैरिश है उसने फूड तो खा लिया, किस तरह से खाया हमने वो भी देख लिया। अब जो फूड है उसका डाइजेशन किस तरह से होएगा। The digestive juices are secreted by the pharyngeal glands and the wall of the stomach intestine। जो डाइजेस्टिव जूस है वो किससे सिक्रेट होता है, फेरिंजियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो कि फेरिंक्स में प्रेजेंट रहती है, और इंटेस्टाइन की वॉल से भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। डाइजेशन इज़ मेनली completed इन द pharynx एंड स्टमक इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, फेरिंक्स और स्टमक इंटेस्टाइन में होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक इंटेस्टाइन एंड द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू इज़ इजेक्टेड आउट थ्रू एनस। जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जबकि जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है, मटेरियल है, वो क्या कर दिया जाता है, वो नैरिश की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नैरिश के डाइजेस्टिव सिस्टम में। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।